देखिए लेंस लॉ क्या कहता है कि जैसे फैराडेज लॉ तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसके बारे में तो बात कर लिया उसने, तो डायरेक्शन की बात तो नहीं हुई थी। लेंस लॉ में डायरेक्शन की बात होगी कि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो ये सुनिश्चित करता है कि जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन उस दिशा में होगी जहां से वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है उसका वो अपोज कर सके। यानी कि जो इंड्यूस करंट होगी वो अपोजिट टू द फील्ड होगी, मतलब जो अपोजिट टू द जो मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रही है उसके अपोजिट होगी, ताकि वो फ्लक्स का ही अपोज कर सके जिसने उसको खुद प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ आप डेफिनेशन में देख सकते हैं द पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट व्हिच अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट। ठीक है, तो लेंस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे। अब होता क्या है कि इससे आपके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, जैसे कि सबसे पहली बात इसका वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जाता है। इसका डेफिनेशन से भी ज्यादा इसका वर्किंग प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। आपसे वर्किंग प्रिंसिपल से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली जो लेंस लॉ है, लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए होता क्या, इससे एक नंबर का भी क्वेश्चन बन जाता है कि आपका वर्किंग प्रिंसिपल पूछ लिया कि किस पे बेस्ड है, तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बात कर सकते हैं। अब एनर्जी कंजर्व कैसी है कि हम मतलब इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे हैं कि सर कैसे मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो अगर आपको याद है कि आप जैसे कोई कॉइल है, ठीक है, इसमें आपने मान लो गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। अब नॉर्थ पोल क्या कर रहे हैं, इसके पास लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ ये कॉइल क्या करेगा, इस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करेगा कि जिसकी वजह से ये खुद को नॉर्थ पोल बना ले। तो कॉइल अपने आप को नॉर्थ पोल बना लेगी अगर नॉर्थ पोल लेके आ रहे हैं। तो अब क्या करेगा, यहां पे जो आपको कार्य करना पड़ेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। हियर विल यू डू फोर वर्क is done against force of repulsion in case। आप समझ रहे हैं, जैसे नॉर्थ और साउथ, जैसे आप बार मैग्नेट है उसको कॉइल के पास लेके आओगे तो कॉइल करंट इस डायरेक्शन में रहेगी कि वो कॉइल अपने आप को नॉर्थ पोल में कन्वर्ट कर ले। तो आप इस मैग्नेट को मूव कराने में वर्क जो कर रहे हैं वो किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट कर रहे हैं। चलिए अब केस रिवर्स कर देते हैं। अब केस रिवर्स करने के लिए मतलब ये कॉइल है आपका, और इसमें अब जो है हम इसी मैग्नेट को जो पास लेके आ रहे थे अब दूर लेके जाएंगे, यानी दूर लेके जा रहे हैं। तो अब ये कॉइल क्या करेगा, उसका भी अपोज करेगा। तो नॉर्थ पोल को मूव करने से रोकने के लिए क्या करेगा, अपने आप को साउथ पोल में कन्वर्ट करेगा। अब यहां पे काम करो, यहां पे अट्रैक्शन फील हो रहा होगा लेकिन फिर भी आपको बाहर लेके जाना है। तो हियर इन दिस केस work is done against force of attraction। यानी दोनों ही केस में क्या कर रहे हो, वर्क अगेंस्ट आप फोर्स के कर रहे हैं, और यही जो आप वर्क डन कर रहे हो ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो एनर्जी आपकी लॉस नहीं जाती है, जो आप वर्क डन करने में एनर्जी खर्च करें वही एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसका पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे, तो इसको ध्यान रखेंगे। प्लस अभी मैंने इसमें बताया कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे कन्वर्ट करती है, तो देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक। देखिए कॉइल में कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे डिसाइड करेगी, कॉइल नॉर्थ पोल बिहेव करेगा या साउथ पोल बिहेव करेगा। तो देखिए नॉर्थ आप एन को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और ये एस को ऐसे लिखते हैं। तो नॉर्थ को अगर इस एरो को कवर किया जाए तो क्या कर रहा है, ये ऊपर की ओर कर रहे हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज बात कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज बात कर रहे हैं। और साउथ में ये जो टिप टर्न है वो क्या कर रहा है, आगे की ओर है, यानी दिस डायरेक्शन, ये ऊपर की ओर है। तो एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। ठीक है,
तो अगर कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, अगर कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वो कॉइल एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करेगी। अगर उसी कॉइल में करंट क्लॉकवाइज है तो वो कॉइल अपने आप को साउथ पोल एज अ साउथ पोल बिहेव रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अगर कॉइल में करंट की डायरेक्शन से अगर आप उसकी पोलैरिटी बताना चाहें तो आंसर बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखिए कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्थ पोल बनाएगी, अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल बनाएगी। ठीक है, तो इस पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे खास करके पोलैरिटी पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ये बोर्ड में भी पूछा गया है, ये एक ऐसे कॉइल है। ठीक है, ये आपका कैपेसिटर सी है, इधर से हम मान लीजिए नॉर्थ पोल इसके पास ले जा रहे हैं। तो अब इसमें कैपेसिटर पे पोलैरिटी क्या होगी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी कॉइल में अभी मैग्नेट हम और रिप्लेस कर देंगे। फिलहाल मान लीजिए एक छोटा सा केस ले रहे हैं कि कॉइल है। अब ये कॉइल आपको ऐसे दिख जरूर रहा होगा कि 2D में, मतलब ये ऐसे है। ठीक है ना, कॉइल ऐसे, मतलब जैसे अगर इसको हम सर्किल माने तो इस डायरेक्शन में कॉइल है। ठीक, तो ऐसे उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है और नॉर्थ पोल हम इसको ले जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो नॉर्थ पोल ले जाएंगे तो नॉर्थ पोल को रिपल करेगा। नॉर्थ पोल को रिपल कराने के लिए कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। यानी करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। और आपको पता है करंट चलने की जो डायरेक्शन होती है क्या होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल बोले तो पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल बोले तो नेगेटिव। तो जिधर से करंट जा रही वो आपका पॉजिटिव एक्वायर कर लेगा प्लेट, जिधर जा रही है वो नेगेटिव प्लेट आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे कई सारे पूछे जाते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपका क्वेश्चन में मैग्नेट की पोजीशन देगा। तो आपको देखना क्या है कि जैसे नॉर्थ पोल पास लेके आ रहे हैं, साउथ पोल पास लेके आ रहे हैं, उसके हिसाब से करंट की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। और करंट किधर से किधर चलती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चलती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस पे से देखते हैं। कई बार ये भी बोर्ड क्वेश्चंस में कई बार पूछा गया है कि एक आपको कॉइल में करंट की डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, मान लीजिए करंट आई है और ऊपर एक कॉइल दे देगा। ठीक है, ये मान लीजिए सी कॉइल है। अब चूंकि करंट जा रही फ्लो हो रही है तो इसकी वजह से फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। तो इस कॉइल में भी तो एक इंड्यूस ईएमएफ होगा, उसकी डायरेक्शन बतानी होती है। तो इसके लिए क्या तरीका है, अब ये याद करने के लिए, मान लीजिए मैग्नेट होता तो आपके लिए इजी होता है, बट एक कॉइल की वजह से इसमें जो करंट इंड्यूस हो रही है उसकी वजह से कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अपना एक सिंपल सा तरीका है। जिस पेज में आप बना रहे हो उस पेज में पेन रखिए अपना। जिस पेज में आप करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हो, पेज पे ऐसे सर्किल बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, करंट की डायरेक्शन देखिए, ऐसे पेन रख दीजिए। आपके पास पेन होगा, ऐसे पेन रखेंगे, कोई बात नहीं हमारे पास दूसरा पेन है, तो इसको ऐसे रखेंगे। अब करंट की डायरेक्शन इधर है, उस उंगली से इस पेन को रोटेट कराइए। तो अगर देखिए इधर हम देख रहे हैं तो पेन को जब रोटेट करें तो पेन क्या हो रहा है, ऊपर की ओर घूम रहा है, घूम रहा है नहीं, ऊपर की ओर घूम रहा है। तो ये नेचुरल डायरेक्शन हो गई। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस मोशन को अपोज करें। तो अगर आप देखें करंट इधर जा रही है तो उंगली से पेन को क्या करना, उधर ले जाना है। तो ये पेन ऊपर की ओर घूम रहा है। ठीक है, अब पेन को अब जिस तरफ घूम रहा है उसके अपोजिट में करंट हो जाएगी। तो अगर इधर देख रहे हैं तो इधर करंट जा रही है तो इसको ऊपर क्या हो जाए, तो इसमें करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। अगर करंट की डायरेक्शन उल्टी होती तो एंटी क्लॉकवाइज होती। आपके पास जो सबसे अच्छा ट्रिक यही है कि जिस डायरेक्शन में है, मान लो एक नीचे होता तो क्या करते हैं, इसमें कैसे होते हैं, जैसे मान लो एक तो ऊपर सिंगल कॉइल था, मान लो नीचे भी होता है, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करना था, पेन वैसे रखो और अब इसको ऐसे घुमाओ। अब इसको घुमाओगे तो क्या करें, पेन ये नीचे की ओर घूम रहा हो तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी। कुछ नहीं रटना है इसमें, सिर्फ आपको सिंपल, आपके पास पेन होता ही है, एग्जाम में बैठते हैं पेन रख करके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक, पता नहीं क्यों टफ हो जाता है। ठीक है, तो लेंस लॉ में तो इतना ही है और इंपॉर्टेंट इसमें ये है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो बहुत अच्छे से इसको करेंगे प्रैक्टिस, इस तरह क्वेश्चन कई सारे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।